वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों, आज का विषय है मिथुन राशि, उनके सूर्यादि ग्रहों का फल कथन। कहते हैं सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य पीड़ा कारक होता है और इसलिए सावधानी बरतें। वैसे पूरा महीना ही कष्टकारक नहीं होता है, कुछ अवधि होती है। अब ये 30 दिन मकर राशि में रहेंगे तो कभी आरंभ में कोई ग्रह फलित हो जाता है, कोई ग्रह मध्य में फलित हो जाता है, कोई ग्रह अंत में फलित होता है। ये कुंडली के आधार पर भी रहता है। कोई और विशेष ग्रहों की युति वगैरह रही जन्म पत्रिका में और गोचर के ग्रह अगर वहाँ पर कुयोग लेकर के आ रहे हैं तो कुयोग को सुयोग में भी परिवर्तन होता है। लेकिन ये अब यहाँ पर सामूहिक रूप से राशि का फल कथन किया जा रहा है। आपके पत्रिकाओं के आधार पर और अन्य ग्रह यत्र यदा कदा जहाँ तहाँ भी होंगे तो वो अलग घटनाक्रम है। तो यहाँ पर तो मिथुन राशि के लिए मकर राशि का सूर्य 8वां माना जाता है, वह पीड़ा कारक होता है। तो इसलिए इससे सावधानी बरतें। और इसी तरह से मंगल जो है वह 5 फरवरी तक के मंगल धनु राशि में रहेंगे। ये 27/12 से 27 दिसंबर से 5 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे। तो मिथुन के लिए 7वां सूर्य माना गया। तो ये सप्तम सूर्य जो है ये सप्तम स्थान का मंगल, सूर्य तो अष्टम में हो गया और मंगल 7वां है। तो ये भ्रमण कारक होता है। अब कार्य से संबंधित या आप प्रवास जीवन में आ जाए या यूं भी सहज में भी आप भ्रमण करने के योग आ जाए, जीवन में लाभकारी योग भी आ सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी मिथुन राशि के लाभ का अधिपति मंगल है और अगर वो सप्तम में बैठता है तो लाभ के उद्देश्य से भी आप भ्रमण कर सकते हैं और किसी कार्य के उद्देश्य से भी आपको भ्रमण का यह अवसर मिलेगा। इसी तरह से 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध भी धनु राशि में रहेंगे। तो बुध भी 7वें भाव में रहेंगे। तो सप्तम स्थान में बुध जो है यह सब मंगल के साथ जो बुध की युति है तो यहाँ पर बुध निर्बल हो जाता है, मंगल वहाँ बलवान हो जाता है। क्योंकि मिथुन राशि वैसे राशि स्वामी सप्तम में जाने से, लेकिन मंगल जो है मिथुन राशि के लिए शत्रु का भी मालिक बनता है और लाभ का भी मालिक है। तो 6वें घर के साथ में अगर लग्न का मालिक अगर है तो शारीरिक पीड़ा भी यह दे सकता है। तो यह भी 1 फरवरी तक के धनु राशि में रहेंगे और 1 फरवरी से फिर 19 फरवरी तक के ये मकर राशि में जाएंगे बुध। तो ये कहाँ जाएंगे? फिर यहाँ धनु से जाएंगे मकर में, अर्थात बुध जो है वो अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। तो अष्टम भाव में जो है कहते हैं 1 फरवरी से यही बुध लाभकारी हो जाएंगे। 1 फरवरी तक पीड़ा कारक रहेंगे। 1 फरवरी के बाद में मिथुन राशि के लिए यह बुध जो है वो लाभकारी हो जाएगा। और बृहस्पति तो मेष में जो मई तक के रहेंगे। तो मिथुन राशि के लिए 11वां बृहस्पति चल रहे हैं जो धन के लाभकारी है। और इसी तरह से आगे शुक्र 18 जनवरी तक के कहते हैं, ये 24/12 से 18 जनवरी तक के वृश्चिक में रहेंगे और 18 जनवरी से 11 फरवरी तक धनु में रहेंगे। तो मिथुन राशि के लिए यह मिथुन राशि के लिए अभी 6वें घर में रहेंगे शुक्र। 6ठम स्थान में शुक्र जो है यह शत्रु भय करेगा, लेकिन इसके उपरांत में सप्तम में जैसे ही प्रवेश करेंगे शुक्र और ये जो है 11 फरवरी 2024 तक के रहेंगे तो वहां से उत्तम फल की आपको प्राप्ति होगी। और शनि
जो 28 मार्च 2025 तक के कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो शनि जो है मिथुन राशि के लिए नवम भाव में शनि को माना जाता है, जो अपने पराक्रम को, आपके पराक्रम को मंद करेगा। अर्थात जितना आप में कार्य की क्षमता है, अर्थात जितना आपने कार्य किया है उसका उतना जो है उतने ही रूप में आपको ये उपलब्धियां होनी चाहिए, तो वो कम होगा। अर्थात जितना अर्थ की उपलब्धि होनी चाहिए वो कम कर देगा। तो ये नवम भाव का जो शनि है वो उपलब्धियों को कमी करता है, पराक्रम को कम करता है, क्योंकि नवे स्थान में, राशि से 9वें स्थान में अगर शनि जाएगा तो शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पे पड़ेगी। तो तीसरा जो स्थान होता है वो पराक्रम का होता है और वो मंगल का क्षेत्र माना जाता है। तो इसलिए इस कारण से पराक्रम को कम करना, तो फिर लाभ की प्राप्ति कम। जब नाम ही नहीं रहेगा, यश ही नहीं रहेगा, कीर्ति नहीं रहेगी, तो लाभ कहाँ से होगा? तो इसलिए ऐसा लिख दिया गया। इसी तरह से राहु और केतु, राहु इस समय मीन राशि में है, जो आपके राशि से 10वें स्थान में माना जाता है, और केतु जो है वह चतुर्थ भाव में माना गया। तो राहु 10वें भाव में जाकर के निम्न वर्ग के कार्य में सम्मिलित, जो आप कोई अच्छे पद पर आप बैठे हैं, हो सकता है आपका पद वहाँ से, जिसको बोलते हैं प्रमोशन होना अथवा डिमोशन होना, तो ऊपर तो बहुत कम उम्मीद रहती है। जब राहु 10वें घर में अगर राशि से 10वें भाव स्थान में चले आए तो वह वैर भाव उत्पन्न कर देता है, और केतु अगर चतुर्थ हो जाए तो यह भय कारक, अर्थात हृदय में किंतु परंतु ये बातें चलती रहेगी। ये 1.5 साल के लिए यह योग आया है, 18 महीने के लिए। राहु वैर भाव और केतु का काम है भय उत्पन्न कराना। तो इस तरह से मिथुन राशि का यह फल कथन किया गया। विशेष जानकारी के लिए आप चैनल के जो नंबर दिए जा रहे हैं इससे आप जुड़ें और अपनी और विशेष जानकारी आप उपलब्ध करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।